हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाऊंगा आज। कहाँ गए सारे सारे बच्चे? सर सी खत्म हो गई है ना, इसलिए गए हुए। मैसेज डाला है इधर। सर आपको असाइनमेंट मिल गया था? ये लिरिक्स के नाम से क्या है आपका लिरिक्स? सर वो चैनल बना रखा है वो क्या करते हो? यूट्यूब पे। सर कुछ नहीं, जो मतलब मन करता है तो वैसे ही लिरिक्स डाल देती हूँ। बहुत तरह का बना रखा है। अच्छा बढ़िया है। क्रिएटिव होना चाहिए। क्या हुआ? आपका चैनल देखो राजा। हेलो राजा। यस सर। हेलो। क्लास समझ में आ गई? हाँ क्या सर? क्लास समझ में आ गई सारी? हाँ समझ में आ रही सर। अब अगला कोर्स क्या है तुम्हारा? बस समझिए बस।
मैं कह रहा हूँ कि अब अगला अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला मॉड्यूल क्या चलेगा? अगला मॉड्यूल हाँ, सर मल्टीमीडिया से चालू है सर। मल्टीमीडिया। हाँ मल्टीमीडिया क्लास ली है? हाँ सर। असाइनमेंट बनाया सी का? नहीं सर, मैं किसमें बनाऊँ सर, मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। मैं कैसे बनाऊँ? फोन में? फोन में सर, फोन में इतना वो स्पेस नहीं है फोन में सर। अच्छा। साक्षी फिलहाल कौन सा है? कौन सा शॉर्ट से किया है, बबल से किया है, किससे किया है? इंसर्शन से किया है? और ये पहला वाला तो बबल शॉटिंग है। सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर क्या करते हैं? सिलेक्शन शॉर्ट में क्या करते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया हो? टेम्पलेट सर, टेम्प का मतलब इसमें सब बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब किस तरह ये कर दिया क्वेश्चन। तो ये तीनों में मतलब अगर तीनों एक साथ पढ़ो ना तो बहुत थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया माइंड। क्योंकि मेरे को ये भी बबल ही लग रहा है ना, सिलेक्शन वाला भी। सेम सेम। इंसर्शन में तो इंसर्ट करते टाइम ही उसको देख लेते हैं ना। इंसर्शन शॉर्ट में तो यही होता है। सर सब में तो मतलब वही सेम ही है एक तरह से, कि मतलब जो छोटे वाले एलिमेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और जो बड़े वाले एलिमेंट होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। बस थोड़ा लॉजिक ही अलग है थोड़ा थोड़ा। इंसर्शन शॉर्ट मेरे साथ भी होता है, जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं ना उसी समय में ही शॉर्ट करते हैं, इंसर्ट करें, ऐसा ही कुछ। चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, लीनियर। ई क्या दे रखा है आपने? सर एंड। एंडिंग। यस सर। बिगनिंग प्लस एंड। अच्छा 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 अच्छा। इनमें डाल रहा, ठीक है। समझ गया। तो उसे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली सब हो जाएगा। सर इस वाले क्वेश्चन में प्रोग्राम तो सही चल रहा था लेकिन इसमें ना वार्निंग 2 दिखा रहा था।
कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें भी। पूछो। सर इसमें ये जो लास्ट में जो इसने नेट सैलरी दिखाई है वो माइनस में मतलब दिखाई है, वो मतलब सही है या नहीं? या मेरा प्रोग्राम बीच में गलत है? अरे वो करो उसको, थोड़ा बड़ा डेटा टाइप ले लो ना, अब सर सही आ एक चीज जाएगा। मैंने प्लॉट मैंने दी बस, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट सैलरी नहीं दी। प्लॉट में सैलरी लेनी चाहिए। हाँ वही शायद हो गई बराबर। प्लॉट ले लो यार, तो उसको इंट को लॉन्ग कर देना बड़ा बड़ा, क्योंकि इंट का छोटा होता है। 3 6 करके सी, 3624 करके सी है साइज है उसका, तो वैसे करना पड़ता है, मतलब कि उसको साइज के हिसाब से ज्यादा सैलरी डाली, कम डालते ना तो उसका आउटपुट अच्छा आ जाएगा। चलो वेरी गुड। थैंक यू सर। यार क्या करें यार फिर। मैं आज खत्म ही कर दूंगा क्लास में, क्योंकि आया ही नहीं, तो बेसिक चलो चल रहा है। सर ये स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और नॉट है ना परफेक्ट के नीचे, उसके आगे मुझे वो मतलब स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये करना कैसे है, होता क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आया। स्ट्रॉन्ग अच्छा, नंबर। चलो अगर मैं बताता हूँ, आज थोड़ा सा टॉपिक और बताता हूँ, रिकर्जन टॉपिक, ठीक है। ओके। रिकर्जन नहीं बताया, रिकर्जन याद आ गया। ठीक है फिर मैं आज फिनिश करता हूँ, बच्चे तो आ ही नहीं रहे। देखो रिकर्जन आ गया। रिकर्जन का मतलब क्या होता है, जब सिंपल फॉर्म में बोलो तो खुद का फंक्शन खुद को कॉल करता है बार बार, उसको बोलते हैं रिकर्जन। समझ में आया? तो खुद का फंक्शन ही खुद को बार बार खुद को कॉल करता है बार बार, तो उसको क्या कहते हैं हम, रिकर्जन। ठीक है, लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल देमसेल्फ। अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ स्टेटमेंट विद इन अ बॉडी ऑफ फंक्शंस कॉल सेम फंक्शन। ठीक है ना, खुद को कॉल करता है। ठीक है, sometimes called circular definition, recursion is thus procedure to define the something term of itself.
ठीक है, जब खुद के फंक्शंस को ही कॉल करते हैं तो क्या होता है, उसको कहते हैं रिकर्जन। तो देखो रिकर्जन का यूज करके यहाँ पे क्या कर रखा है, फैक्टोरियल काउंट कर रहा है, फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार ये पूछा जाता है। तो रिकर्जन का यूज करके क्या करते हैं, फैक्टोरियल काउंट करते हैं। देखो अभी ये विदाउट रिकर्जन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया, फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने कहा इंटर एनी नंबर, कोई नंबर दबाया जो भी है, लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, या तो यहाँ पर आ गया 3 आ गया, तो फैक्टोरियल फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ पर यहाँ से क्या पास कर दिया हमने 3 कहाँ पर आ गया, हमारे इस x वाले वेरिएबल में आ गया, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू 1 है तो वही फैक्ट चला, और फैक्टोरियल ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया खाते वापसी, जो भी आया 6 किसके अंदर फैक्ट के अंदर आ गया, और प्रिंट क्या हो गया हमारे पास, फैक्टोरियल। ये तो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू रिटर्न पास बाय वैल्यू विद रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हमें इसको रिकर्जन के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, यानी रिकर्जन मतलब कि विदाउट यूजिंग लूप। तो देखो ये तो सेम है, इंटर एनी नंबर, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, रिकर्सन फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर क्या पास करे, एक ही वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर आ गई, लेट्स एक्स में क्या 2 है, 2 पास हुआ, इंट एफ क्या है, एक फैक्टोरियल है, यहाँ पे लिखा एक्स, अगर एक्स की वैल्यू इक्वल है 1 के तो रिटर्न क्या कर दो 1, यानी कि 1 का फैक्टोरियल निकलेगा नहीं, तभी एक्स के अंदर क्या पड़ा है, 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अब ये इफ कॉल करेगा, इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स मल्टीप्लाई बाय रिकर्जन -1, यानी एक्स के अंदर कितना है 3, और इसके अंदर कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 6, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। जब दोबारा कॉल होगा ये फंक्शन तो एक्स की वैल्यू क्या दोबारा आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 6, 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो कितना होगा 6, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, फिर ये नीचे आ ये वाला जाएगा, नीचे समझ नहीं आया, नहीं आया, एल्स वाला नहीं आया समझ में। चलो पहले इसमें कर ही देता हूँ। मैं यूजर्स लेके नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर मैंने जब लास्ट टाइम रिवीजन कराया था ना, वहाँ पे बन ही गया था, पता नहीं क्या दिक्कत आई सर।
all of no P12 अच्छा सेम सेम फैक्टोरियल सही नहीं आया क्यों आया प्रोग्राम तो वही है मैं चेक कर लेता हूँ तीन क्या 6 माइनस लगा समझाऊं यस सर। देखो x के अंदर क्या आया 1 आया यानी x के अंदर क्या आया 1 है क्योंकि यहाँ से नम पास कर रहे हैं ना क्योंकि नम मतलब 3 है 3 ये नहीं है ये 3 है दिमाग अभी ना न्यू चल रहा है ठीक है नम के अंदर क्या है 3 तो फैक्ट नम के अंदर क्या आ गया मेरा नम के अंदर 3 है तो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से इसमें क्या आ गया यहाँ पर 3 यानी x की वैल्यू क्या होगी 3 अब यहाँ पर मेरा ft एक वेरिएबल के सामने क्या है 1 यहाँ पर आया x की वैल्यू क्या है 3 3 इक्वल है 1 के नहीं है एल्स पे आ गया ठीक है तुम याद रखना ये रिटर्न भी होता है अभी क्या हुआ x की वैल्यू कितनी है 3 ठीक है मल्टीप्लाई फैक्ट में क्या करा अपने फंक्शन को कॉल किया फैक्ट की वैल्यू क्या है फैक्ट के अंदर x के अंदर क्या है 3 3 और -1 कितना गया 2 तो इसे रिटर्न क्या कर दिया यहाँ पर 2 तो यहाँ पर क्या आ गया x यहाँ पर क्या आ गया 2 यहाँ पर क्या आ गया 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 6 तो हमारे एफ टी की वैल्यू 1 से हटके क्या हो गई 6 ठीक है अब 6 हो गई अब उसके बाद क्या हुआ फिर इसमें क्या करा एफ टी की वैल्यू 6 हो गई 6 होने के बाद फिर अब एक्स के अंदर कितना है 6 और फैक्ट एक्स -1 एक्स के अंदर एक्स के अंदर 2 हो गया था 2 -1 कितना हो गया 1 तो अब एफ एक्स के अंदर कितना है अब यार मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि तो मुझे भी यही नहीं समझ आया कि x की वैल्यू 2 कैसे हुई। एक मिनट की वैल्यू 3 2 6 सही तो है यहाँ पे 6 और 1 ठीक तो है मेरे दिमाग में सही चल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा देखो ये हमारा इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है पहले राउंड में क्या हुआ 6 हो गया ठीक है फिर अंदर आया x की वैल्यू यहाँ पर चेक हुई क्या 6 इक्वल है नहीं है फिर इधर आया एल्स में x में क्या था 6 तो इसने फैक्ट फंक्शन कॉल किया x के अंदर 2 हो गया था 2 -1 कितना होगा 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करने कितना होगा 6 तो इसमें क्या आ गया मेरा
6 एफ टी के अंदर क्या आ गया मेरा 6। फिर ये नीचे आया तो इसने क्या रिटर्न कर दिया एफ टी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 6। ठीक है, अब ऊपर आते यहाँ पर क्या आ गया गेट नंबर 6 और फिर फैक्टोरियल गेट नंबर 6, यहाँ पर ये 6 प्रिंट हो गया। ऐसे है ये। सर एक चीज समझ नहीं आई इसमें, सर एक्स की वैल्यू 2 कैसे हो रही है? अरे देखो ये खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है तो रिटर्न भी तो करेगा। ये खुद का फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, फंक्शन यहाँ पर देखो ना, एक्स के अंदर क्या था पहले 3 था ना, 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। अरे एक्स के अंदर अच्छा 3 था ना, देखो तो उसे खुद का अच्छा फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है। ब्रैकेट्स देखो ना, ब्रैकेट्स ये देखो, ब्रैकेट्स लगा रखा है ना फंक्शन के, ये देखो ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये देखो ना, फंक्शन ही तो कॉल कर रहा हूँ ये यहाँ से वापसी यहाँ जा रहा है। अच्छा सर फिर 3 एक्स की - 1 2 होगा, फिर 2 - 1 हाँ 1 और फिर वो 1 हाँ बराबर हाँ होगा तो कर जाएगा। हाँ, अब समझ में आ गया। यस सर आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है ये। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो आ गया समझ में? आपका है ना इंटरनेट स्लो चल रहा है, पता है आपका है ना, बार बार नोट अटेंटिव आ रहा है मेरे यहाँ पे। प्रोग्राम शो नहीं हो रहा। क्या हुआ प्रोग्राम? सर प्रोग्राम शो ही नहीं हो रहा। अब हो रहा है? नो सर, अब हो गया। अब हो रहा है। आज ना थोड़ा सा इशू है लैपटॉप में, वाईफाई ड्राइवर ही उसका उड़ गया। वाईफाई कनेक्ट किया तभी तुम्हारी क्लास स्टार्ट करी, सेशन एक्सपायर ये करके फिर हमने वायर लगा रखे, वायर वायर ही होती है। सारी प्रॉब्लम सुबह सुबह आ जाती है, ऐसे तो लैपटॉप पे चलते हैं, काम का टाइम नहीं है, पूरा वाईफाई आ ही नहीं रहा है। तो जब फिर मैं खत्म ही कर देता हूँ तुम्हारी क्लास, ठीक बच्चे पा ही नहीं रहे। तो हाँ जी सर। हाँ वैसे वो क्लास तो खत्म हो ही गई है ऐसी भी। वही तो। सर अब कल से तो नहीं होगी क्लास? किस चीज की? यही सी की। मंडे से देखता हूँ, पूछूंगा ना, परमिशन लेनी पड़ती है। ओके सर। वहाँ पर मैसेज कर दूँ अगर खत्म हो जाएगी। नोट हो गया कि स्क्रॉल डाउन करूँ? स्क्रॉल डाउन कर दो। पता है ये प्रोग्राम भी आता है सी के में, इग्नू में। इग्नू में? यस सर आता है। इसको मैं रट के लेकिन गई ना थी। रट के गए थे,
नहीं नहीं नहीं, अब तो समझ में आएगा होगा सेल्फ को फंक्शन, जब खुद का फंक्शन खुद को ही कॉल करे बार बार तो होता है यस दिक्कत। सर। ये देखो ना, यहाँ पर एक टाइम पर x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, x। सर आपने सी खुद पढ़ी थी? तो क्या हुआ? नहीं सर, वैसे पूछा क्योंकि सर मैंने भी मतलब सी खुद ही पढ़ी है, मतलब जितना हो गया हो गया। और यस मतलब यशवंत जितना खान, इसी वाली से पढ़ यशवंत खान वाली। आप एक लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लो, बिल्कुल ढंग से, सारी लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। यस सर। अब मैंने लैंग्वेज का लैंग्वेज पढ़ा था, मैंने शायद जावा पढ़ी थी फर्स्ट टाइम में, तो मेरे को ऑटोमेटिक सारी लैंग्वेज समझ में आने लगी। जावा मैंने पहले पढ़ी थी, लेकिन मैंने कोई सी नहीं पढ़ा ना सी प्लस प्लस, पहले मैंने जावा पढ़ा क्योंकि मेरे कोर्स में सबसे पहले जावा थी, इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था मेरे कोर्स में जावा ही आई थी पहली स्ट्रीम वहाँ पर आया। उस टाइम पे क्या होता था हमारे कॉलेज में, तुमने एनआईटी का नाम तो सुना ही होगा, तो वहाँ यस पर सर। यस सर। क्या था, हमारे जब टाइम आया पहले क्या होता था, डॉट नेट और जावा दोनों सिखाया जाता था, दोनों फील्ड सिखाई जाती थी। लेकिन एक जब हमारे टाइम आया 2014 में, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रीम सेलेक्ट करो आप, या तो आपको जावा ट्रैक चूज करना पड़ेगा या तो डॉट नेट ट्रैक चूज करना पड़ेगा। फिर उस टाइम पर तो बच्चे वाला माइंड तो होता ही है, हमने फिर सर्च किया कि उस टाइम पर जो थी जॉब डॉट नेट में इतनी नहीं थी, जावा में बहुत थी, पैकेज भी सही मिलता था, तो मैंने जावा को सिलेक्ट किया। तो जावा की रेपुटेशन भी काफी अच्छी है बंदे की। अब तो दोनों डॉट नेट ने भी मार्केट पकड़ लिया है, तो मैंने जावा चूज किया था। तो पहली बार में तो बहुत मुश्किल लगा होगा एकदम, मतलब नई नई लैंग्वेज। तो मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने कितने फैकल्टी, 5 से 6 फैकल्टी चेंज करा लिए थे, तो पढ़ाई नहीं पा रहा था। हमारा ग्रुप ही अलग था, हमारे ग्रुप में साइंस स्ट्रीम के थे, कॉमर्स स्ट्रीम के थे, आर्ट्स स्ट्रीम के थे। आर्ट्स तो छोड़ो छोड़ो, साइंस वाले अब उनको जब तक प्रॉपर तरीके से ना पता चले तब तक हम छोड़ी ना। तो ऐसे बहुत पकड़े हैं, मतलब कि हम बेइज्जती नहीं करते थे फैकल्टी की, लेकिन ना फैकल्टी सोचो ना हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे कि अब आप मुझसे पूछते हो सर नहीं समझ में आया, सीधा बोल देते हो ना, मैं समझाता हूँ यस ना, सर। यस समझा सर। के छोड़ता हूँ, जब तक समझ में आया तब तो समझाता रहता हूँ। वो वहाँ पर वो पेशेंस नहीं होता फैकल्टीज में। एक बार तो एक फैकल्टी ने बोल दिया कि मैंने सिर्फ 1.5 महीने पढ़ी जावा, मैं फिर आप क्या पढ़ाओगे, तो 1.5 महीना आपने खुद में पढ़ रखी है। ऐसे करते करते हमारे 5 फैकल्टी चेंज हुए थे, फिर हमने हार मान के हमने कहा सेल्फ स्टडी करते हैं, इनका इनका जो कॉलेज का जो रूल होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ाना, उससे ही इनको पढ़ाना, तो हम खुद से पढ़ रहे हैं। तो मैं मेरा दोस्त था, उसका नाम भी मौल है, वो उसके साथ मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा। आज के टाइम में उसकी जॉब लगी है, एंड्रॉइड डेवलपर है नोएडा में। हाँ। अभी मैं टीचिंग में हूँ, क्योंकि टीचिंग चलती है, कोडिंग भी होती यस है यहाँ पर, डाउट सर। भी होते हैं। उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें मन हो। मेरा दोनों जगह में है, तो कोडिंग दिखाई दी तुम्हें कोविड-19 वाली, यस जब सर। मन हाँ। कर रहा है तो वहाँ घुस जाता हूँ। डेवलपिंग में गया ना, समझ लो जो थोड़े मोटे बाल में सब उड़ जाएंगे। बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत लंबा। ये नोट हो गया ना? यस सर, हो गया। सर एक रोहन चीज आवाज नहीं आ पूछनी थी। रही है मेरी? हाँ पूछो। सर जैसे आगे इन फ्यूचर अगर जॉब लगती है, मतलब अगर कोडिंग में ही जॉब लगती है, तो मतलब हम्म, ये इसी टाइप के प्रोग्राम होते हैं या मतलब इससे भी ज्यादा टफ होते हैं? मतलब बहुत टफ। मतलब टफ होते हैं। आप जावा सीख रहे हो ना, यस सर। हैकर 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 अर्थ का आईडी बना लो, वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, उसको सॉल्व करो, पता चल जाएगा आपको कितने लगेगा। और हैकर रैंक यानी हैकर रैंक पे करना, हैकर अर्थ पर करना, हैकर अर्थ तो वो रहती है, हैकर रैंक पे करना, आईडी बना लो, वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं नीचे 10, जैसे कि एक क्वेश्चन है ना,
तो उसके नीचे 10 वो होता है डेवलपर, समझ रहे हो? यानी 10 टेस्ट केसेस होते हैं एक क्वेश्चन के। अगर आपने उसमें से 10 के 10 को सेटिस्फाई कर दिया तो आपको 10 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का, समझ रहे हो? दूसरा, अच्छा। अगर आपने उसमें से 4 या 5 को सेटिस्फाई किया है तो आपको मतलब कि 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे है। हाँ। नीचे जैसे कि एक क्वेश्चन है तो उसके नीचे 10 केसेस होते हैं, 10 के 10 होगा, यानी 10 डेवलपर के 10 माइंड होते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे हुआ तो ऐसे होना चाहिए। जैसे कि भी मैंने कहा लीनियर सर्च है, तो लीनियर सर्च में भी वो पॉसिबिलिटी डाल देंगे कि ऐसे हो तो ऐसे होना चाहिए, अगर ये हो तो ये होना चाहिए। तो ऐसे उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो मेक श्योर एक नोट पैड होता है छोटा सा, उसको लेके बैठना ताकि पेपर पे कर समझो और फिर उसको वहां पे करो। ठीक है? तो हैकर रैंक पे और हैकर अर्थ है। तो हैकर रैंक पे करोगे, वहाँ पर कोडिंग बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक दिन मेरा मूड खराब हुआ था, तो मैं 2 घंटे लग के वहाँ पे कोडिंग करता गया, यानी चैलेंजेस करता गया। मेरे को सीधा मेरे नाम पे 1 स्टार लग गया, 3 स्टार लगते हैं वैसे, 1 स्टार लग गया। तो इसके बाद से मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो अच्छा ज्यादा बड़े अच्छा। नहीं आते, धीरे धीरे वहाँ पे ना चैलेंजेस लिखे होते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ कितने लोगों ने सॉल्व किया, कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया, कितनों ने कितने टेस्ट कैसे सॉल्व किए, तो वहां से आप सॉल्व कर लो। ज्यादा बड़ा नहीं है, कोडिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि जैसे कि आप टीसीएस में जाओ, कंपनी है टाटा डेवलपमेंट कंपनी है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में वैसे उतना हाई लेवल का नहीं, क्योंकि आधे घंटे में कभी कभी नहीं बनता, लेकिन आप अगर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन को अगर कर डालते हो, फिर छोटे क्वेश्चन आप इजिली कर लेते हो। अच्छा। और बताऊं तो मेरा जो दोस्त है जिसके लिए जॉब लगी है, वो उसका अभी इतना वो नहीं है कोडिंग में, बस वो कर देता है। तो ऐसे जो मतलब कि यही है कि प्रैक्टिस मांगती है ये चीजें, आपको लॉजिक्स, आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कर रही है। अभी ये जो कंसेप्ट था यहाँ पर फैक्टोरियल का, मेरे दिमाग में पूरा क्लियर है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड इतने लेवल का है ही नहीं, ये दिक्कत होती है। अच्छा सर, वैसे मैंने ये मैंने भी सुना है कि मतलब अगर कहीं जॉब लग जाती है तो मतलब जैसे मतलब एक ही फील्ड में लगती है तो फिर वो एक ही पहले तो ट्रेन, अगर फ्रेशर हो तुम तो वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी और वही चीज काम करवाएगी। तो मतलब एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर कोडिंग में जाए तो कोडिंग में मतलब जब वो कुछ भी मतलब काम करवाएगी तो वो अलग अलग लॉजिक लगाने पड़ेंगे या मतलब एक ही काम करना पड़ेगा रोज रोज कुछ। वो जो ऐसा नहीं है कि आज फैक्टोरियल का प्रोग्राम दे दिया तो कल टेबल का प्रोग्राम दे दिया। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आता है तो उस पर 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने ऐसे काम होता है। जैसे कि अब अमेजोन का, जैसे अमेजोन वाली वेबसाइट है, उसके जैसा आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, समझना इस इससे तरीके से, समझ रहे हो? तो सही है उसके सर। ऊपर काम करना है, तो बहुत सारे मॉड्यूल जो इसके अंदर, सेलर्स का अलग मॉड्यूल है, कस्टमर का अलग मॉड्यूल है, एडमिन का अलग मॉड्यूल है। तो सारे मॉड्यूल को पहले इकट्ठा करना है, फिर आपको उसमें से एक मॉड्यूल मिल जाएगा कि आपको किस मॉड्यूल पे काम करना है। लेट्स सपोज आपको एक होता है कार्ट, ऐड टू कार्ट आता है, जैसे कि आपने यस कोई सर, यस सर, यस सर। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट बोल दे कि आपको ऐड टू कार्ट वाले मॉड्यूल पे काम करना है। ये नहीं कि पूरा पेमेंट, हाँ। समझ रहे हो? या तो यस सर। आपको एक टीम होगी, उस टीम के अंदर आपको डाल दिया जाएगा कि हाँ आपको मतलब कि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में आपको ऐड टू कार्ट पे काम करना है, ऐसे ऐसे। हाँ। तो फिर आपको ऐड टू कार्ट कराना है तो आपको ऐड टू कार्ट के हिसाब से कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसे है। यानी चूज एक ही करना पड़ेगा। जैसे कि एक होता है एक होता है एंड्रॉइड डेवलपर, तो आप फिर उसमें क्या करोगे, एंड्रॉइड की चीजें करोगे, आपको एंड्रॉइड की चीजें मिलेंगी। एक होता है फुल स्टैक डेवलपर, उसको आप जावा स्क्रिप्ट करा लो, कुछ भी करा लो उससे, डेटाबेस करा लो। एक होता है डेवलपर जो सिर्फ कोडिंग करके उसको लॉजिक क्रिएट करता है। एक होता है डिजाइनर जो सिर्फ डिजाइनिंग करता है, समझ रहे हो? यस सर। डिजाइनिंग में इतना पैसा नहीं है जितना डेवलपिंग में पैसा है। यस सर। जैसे वेबसाइट वेबसाइट जो होती है वो डिजाइनर जो क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर जो तुम लॉग इन हाँ। लॉग आउट करते हो,
लाइक कमेंट फॉलो करते हो, चैट करते हो, वो बैकएंड का काम होता है, वो डेवलपर का काम है। जैसे कि मेरे पास ये है, ये IICS का है। जैसे कि ये आपको जो लेआउट दिख रहा है, ये डिजाइनर ने किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, वही बैच की डिटेल शो हो रही है जिस बैच पे मैंने क्लिक किया है ना, संदीप यस सर सर। DTS वाले पे। तो ये बैकएंड का काम होता है कि अगर इस पे क्लिक हो रहा है तो यही डेटाबेस से डेटा आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आके मैंने अटेंडेंस डिजाइनर का काम है, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे डिजाइन अटेंडेंस पे क्लिक किया, फिर ये डिजाइनर ने बना रखा है, फिर मैंने यहाँ पे करा कि फिर मैंने यहाँ पे अपनी फंक्शनलिटी डाल रखी है। मैंने यहाँ पर डेवलपर ने अपनी फंक्शनलिटी डाली, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक होगा तो डेटाबेस का डेटा शुरू हो जाएगा आज की डेट के हिसाब से, समझ रहे हो? यस सर। तो ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये बहुत बड़े लेवल पर कंसेप्ट होता है। तो आप अभी पढ़ाई करिए, अभी इन्होंने आई ओपनिंग, वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इससे अभी आ नहीं रही ओपनिंग, साल भर 1.5-2 साल तो मेरे को हो गए, टैली की आती है। सर इग्नू में तो शायद वो बीपीओ की आती है, ये बात वो मतलब किसी मैम ने कही थी। हाँ, देखा मैंने। तो फिर वो कहती है ऐसे, फिर यहाँ पर मतलब 3 साल बेकार करने के क्या फायदा है, इसमें अच्छा तो 3 महीने मतलब कुछ और ही पढ़ लेते, कुछ ऐसे बोला था। नहीं जरूरी नहीं है, फिर डिग्री जरूरी है। तो हैकर रैंक पे आप ट्राई करो। तो सभी को कहूंगा जो जो 3 जने हैं, तीनों में से अगर सफिशिएंट लगता है तो तीनों है, हैकर रैंक है और एक हैकर अर्थ है। हैकर अर्थ, दोनों हैकर अर्थ दोनों ठीक है। हैकर रैंक थोड़ा सा बढ़िया लगता है, स्टूडेंट्स ज्यादा मिलते हैं वहाँ पर। तो आप ओके कोडिंग सर, करो, ठीक है, मगर एक करूँगी। नोटबुक या नोटपैड लेके रखना जिसके थ्रू आप क्लिक सपोज को सॉल्व कर सको, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। क्लासेस बच्चे है नहीं, ये नोट अटेंटिव आ रहा है रोहन का, बाकी सब कुछ मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ बचा पूछा होगा बता दो, हम करा लेंगे, कभी भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि गो टू वेबिनार पे ही है तभी स्काइप पढ़ा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट डाल देना, कुछ समझना हो तो या देख लेंगे, क्योंकि देखो यस सर। 3 बच्चे हो, मुझे पता है आगे जाके एक ही होगा, एक ही बचेगा, वो भी आप ही बचोगे, ठीक है। तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा क्लासेस का होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यस सर। आज के अटेंडेंस अजीब सा भी लगता है, 3 अटेंडेंस लगाने में। किस बच्चे हैं? 19 किस बच्चे हैं? रोहन आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी।
30 से मार्क हो गई नहीं हुई। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। सर 5 मिनट बाद दूसरी क्लास ज्वाइन कर दूं ना? हाँ हाँ 10 बजे कर लो। यस सर। चलो ठीक है, मैं इन्फॉर्म करा दूंगा अगर होगा तो क्लास, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैसेज कर दो या तो तुम मैसेज कर देना, बता, ठीक है। चलो बाय। बाय सर।